नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2022। आज हम इस सीरीज की नवीं क्लास और लास्ट क्लास इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा जाएगा। यह सभी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। अभी तक की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और लास्ट में जो आपका होमवर्क रहता है तो उसे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सही आंसर क्या रहेगा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड गौरव अवार्ड 2022 निम्न में से किसे दिया गया। तो यह है दोस्तों विपिन रावत, प्रसून जोशी, गिरीश चंद्र तिवारी, अजीत कुमार डोभाल और ब्रेन डंगवाल को दिया गया। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा कि उत्तराखंड गौरव अवार्ड 2022 5 व्यक्तियों को दिया गया। सेकंड क्वेश्चन है कि उत्तराखंड वर्चुअल क्लास शुरू करने वाला देश का कौन सा राज्य बना। तो यह दोस्तों पहला राज्य है। याद रखिएगा कि देश में वर्चुअल क्लास शुरू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। फ्रेंड्स, यह कोरोना टाइम में स्टार्ट की गई थी। तीसरा प्रश्न है कि देवस्थानम बोर्ड हाल ही में चर्चा में रहा, इसे विधानसभा में कब पारित किया गया। तो इसे दोस्तों दिसंबर 2019 में पारित किया गया था। सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा कि देवस्थानम बोर्ड को दोस्तों विधानसभा में कब पारित किया गया, तो दिसंबर 2019 में पारित किया गया था। और फ्रेंड्स, राज्यपाल ने इस पर जो अपनी मंजूरी दी तो वह जनवरी 2020 में दी थी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में किसे पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। माधुरी बड़तवाल जो देहरादून की रहने वाली हैं और कला से संबंधित हैं। बसंती देवी पिथौरागढ़ की रहने वाली हैं और यह समाज सेवक हैं। ठीक है, वंदना कटारिया जो हरिद्वार की रहने वाली हैं और यह फ्रेंड्स हॉकी प्लेयर हैं। तो इन्हें पद्म पुरस्कार दिया गया, पद्मश्री दिया गया था। ठीक है, और फ्रेंड्स विपिन रावत को भी पद्म पुरस्कार दिया गया था। इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति किस वर्ष लागू की गई। तो यह दोस्तों 12 जुलाई 2022 में लागू की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि भारत में पहली शिक्षा नीति कब आई। तो फ्रेंड्स, यह 1968 में आई थी। अगला प्रश्न है कि राज्य में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनने वाली महिला कौन है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सृष्टि गोस्वामी। सृष्टि गोस्वामी दोस्तों राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली महिला हैं जो एक दिन के लिए बनी थी। फ्रेंड्स, यह 24 जनवरी 2022 को बनी थी। 24 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है, उसी के अवसर पर इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। सातवां प्रश्न है कि उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड को बीसीसीआई द्वारा मान्यता कब दी गई। महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अगस्त 2019 में। तो अगस्त 2019 में उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड को बीसीसीआई जो पूरे भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है तो उसके द्वारा मान्यता दी गई। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, जिसके संस्थापक थे दिव्या नोटियाल। ठीक है, और फ्रेंड्स जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं तो वह जोत सिंह गुनसोला हैं, ये भी याद रखिएगा। और उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कोच हैं मनीष झा। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। आठवां प्रश्न है कि उत्तराखंड आर्थिक दृष्टि से 10% आरक्षण देने वाला देश का कौन से क्रम का राज्य है। तो यह दोस्तों दूसरे क्रम का राज्य है। आपसे पूछा जाए कि पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य दोस्तों गुजरात है। ठीक है, और फ्रेंड्स 10% आरक्षण से संबंधित जो संविधान संशोधन है तो वह 103वां संविधान संशोधन है और संविधान संशोधन विधेयक है 124। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि सुंदरलाल बहुगुणा जी का हाल ही में निधन हुआ, इनका संबंध किस जनपद से है। तो इनका संबंध टिहरी जनपद से है। फ्रेंड्स, इनका जन्म हुआ था 9 जनवरी 1927 को मरोड़ा गांव टिहरी में और इनकी मृत्यु दोस्तों 21 मई 2021 में एम्स हॉस्पिटल ऋषिकेश में हुई थी कोरोना के कारण। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए आगे है कि सुंदरलाल बहुगुणा जी को वृक्ष मित्र कहा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण है। सीधा पूछा जाता है कि वृक्ष मित्र किसे कहते हैं, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी को। इन्हें पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था 1981 में। पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया 2019 में। और फ्रेंड्स इन्हें वृक्ष मानव पुरस्कार दिया गया
1985 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये भी सुंदरलाल बहुगुणा जी से संबंधित। अगला प्रश्न है कि कोविड-19 में 100% टीकाकरण करने वाला प्रथम जिला कौन बना था? तो यह दोस्तों बागेश्वर जिला बना था। राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछा जाए कि 100% कोविड वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला राज्य है, तो यह दोस्तों हिमाचल प्रदेश है। जबकि 100% कोविड टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर भोपाल है। ठीक है, इन्हें याद रखिएगा। 11वां प्रश्न है कि जून 2019 में शीतल राज ने एवरेस्ट फतेह किया, उनका संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है? तो इनका संबंध दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद से है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र की शुरुआत कहाँ की गई? तो यह दोस्तों रानीखेत उत्तराखंड में की गई है। तो रानीखेत में देश का पहला घास संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया है। 13वां प्रश्न है कि कारगिल अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए रचना बिष्ट। तो रचना बिष्ट की प्रसिद्ध पुस्तक है कारगिल अनटोल्ड स्टोरी। ठीक है, और फ्रेंड्स देवकी नंदन पांडे की पुस्तक है दून और उनके आर्किटेक्ट। ठीक है, तो दून और उनके आर्किटेक्ट जो है दोस्तों देवकी नंदन पांडे की प्रसिद्ध पुस्तक है। हिमालय का महाकुंभ, नंदा राज्यात यात्रा, सपने जो सोने ना दें, प्रलय के बीच, स्पर्श गंगा, शिखरों पर संघर्ष, कथाएं पहाड़ की, तो ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं रमेश पोखरियाल निशंक की। अगला प्रश्न है कि स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान है। तो फ्रेंड्स इसमें उत्तराखंड का पहला स्थान रहा है, जबकि दूसरा स्थान दोस्तों हिमाचल प्रदेश का रहा था। तो याद रखिएगा कि स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का पहला स्थान है और दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश का है। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में भारत और इंग्लैंड के मध्य अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास किया गया। तो फ्रेंड्स यह चौबटिया रानीखेत में किया गया। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चौबटिया रानीखेत में अक्टूबर 2021 में भारत और इंग्लैंड के बीच अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास किया गया था। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनता है कि अजय वॉरियर ठीक है भारत और किस देश के मध्य युद्ध अभ्यास हुआ था? तो यह दोस्तों इंग्लैंड के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2022 में भारत तथा किस देश के मध्य ओली चमोली में युद्ध अभ्यास किया गया? तो फ्रेंड्स अमेरिका और भारत के मध्य युद्ध अभ्यास किया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है और लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कि ओली चमोली में दोस्तों अमेरिका और भारत के मध्य नवंबर 2022 में युद्ध अभ्यास किया गया था। आगे है दोस्तों, कल का सवाल था हमारा कि राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो यह दोस्तों एनडी तिवारी थे। ठीक है, जो कि दोस्तों 2002 से 2007 तक रहे थे और यही एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका पूर्ण कार्यकाल रहा। ठीक है, पूरे 5 साल तक इन्होंने अपना कार्यकाल किया था। आज का सवाल रहेगा कि राज्य में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद कौन सा है? देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़। तो कमेंट करके आंसर बताइएगा कि राज्य में सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जनपद कौन सा है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। फ्रेंड्स इस क्लास के बाद हम अगली क्लास जो लेकर आएंगे तो वह है हमारी इंडियन करंट अफेयर और फ्रेंड्स इंटरनेशनल करंट अफेयर पर आधारित होगी। ठीक है, उसमें भी सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड रहेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।